प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। इस खूबसूरत दिन में आप सबके लिए बरकत की दुआ करता हूँ कि खुदा आप सबको बरकत दे। और ये एक नया दिन जो खुदा ने मुझे और आपको बख्शा, इसके लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, क्यों नहीं। तो फिर आए इस दिन को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से शुरू करें। आए सबसे पहले तलावत पाक कलाम को सुने। मुक़द्दस पौलुस रसूल ने जो खत रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा, उसका 11वां बाब, उसकी पहली 4 आयात की तलावत को सुने। सो मेरे बहन भाइयों, कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, बस मैं कहता हूँ कि क्या खुदा ने अपनी उम्मत को रद्द कर दिया? हरगिज़ नहीं, क्योंकि मैं भी इस्राएली, इब्राहिम की नस्ल और बिन्यामीन के कबीले में से। खुदा ने अपनी उस उम्मत को रद्द नहीं किया जिसे उसने पहले से जाना। क्या तुम नहीं जानते कि किताब मुक़द्दस एलिया के जिक्र में क्या कहती है कि वो खुदा से इस्राएल की यूं फरियाद करता है कि ऐ खुदावंद, उन्होंने तेरे नबियों को कत्ल किया और तेरी कुर्बान गाहों को ढा दिया। मुक़द्दस, अब मैं अकेला बाकी हूं और वो मेरी जान के भी ख्वाह हैं, मगर जो अब इलाही उसको किया मिला, ये कि मैंने अपने लिए 7,000 आदमी बचा रखे जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आए अजीज़ों, जो हिस्सा तलावत किया गया है, मैं और आप इस पर गौर खोज करें। क्या खुदा ने अपनी उम्मत को रद्द कर दिया? अजीज़ों, अब मुक़द्दस पौलुस रसूल ये वाज़िया करता है कि खुदा का इस्राएल को रद्द करना, यानी क्योंकि उन्होंने उसे रद्द कर दिया, जुज़वी और आर्जी है। इस्राएल बाद में एक बड़े पैमाने पर मसीह खुदावंद को बतौर मसीहा यानी नजात दहिंदा खुदावंद कबूल करेगा और उस कौम के वफादार लोग खुदा की नजात का मज़ा चखेंगे। तमाम इसराइल का मतलब जानने के लिए आप 11वें बाब की 26वीं आयत को देखें तो क्या लिखा है। 26वीं आयत, और इस सूरत से तमाम इसराइल नजात पाएगा। चुनाचे लिखा है कि छुड़ाने वाला सेहून से निकलेगा और बेदीनी को यकूब से दफा करेगा। अजीज़ों, इन तासरात को जानने के लिए बाब 11 किस तरह अबवाब 9 और 11 में मुक़द्दस पौलुस रसूल की दलील के साथ कैसे मुताबिक रखती है, हमें इस बात को वाज़िया तौर पर आज सुबह समझने की ज़रूरत है। खुदावंद हम सबको मसीह के प्लान के मुताबिक चलने की तौफीक दे। खुदा इस्राएल पर रहम करता है। खुदा अगर इस्राएल पर रहम करे तो खुदा हम पर भी रहम करे। खुदा से हर रोज़ कहा करे, खुदा मुझ पर रहम कर, खुदा मेरी खताओं को बख्श दे, खुदा मेरे गुनाहों को बख्श दे, मुझे तमाम तर बीमारियों से निजात बख्श, मुझे मखलसी बख्श, मुझे छुटकारा बख्श, ताकि मैं पूरे तौर से तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देने वाला बनूं। खुदा मुझ पर और आप सब पर रहम करे। आमीन। दुआ करें। कादर मुतलब खुदा, तेरा शुक्र अदा करते हैं और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। इस वक्त जितने तेरे बेटे बेटियां तेरे सामने झुके हुए, इन सब पर रहम कर, इन ख़ानदानों पर रहम कर,
इन्हें बड़ी बरकत दे, जबकि ये अपने कामकाज की तरफ जाने को तैयार हैं, रास्ते में हैं, इनकी हिफाजत कर, इनका निगहबान। अगर ये किसी कर्ज, किसी बीमारी या परेशानी या अबलीस के चुंगल के अंदर फंसे हुए, इन पर रहम कर, इन्हें बहाल कर, इन्हें आज़ाद कर, इन्हें ताकत तवानाई अता फरमा, ताकि ये अबलीस का मुकाबला करें। खुदावंद तो करम कर दे, खुदावंद तो इन पर रहम कर दे, इनकी मुश्किलात, इनकी परेशानियों को दूर कर, ये रोज़ बरोज़ तुझ में बढ़ते जाए, तरक्की करते जाए, ताकि तेरे पाक पवित्र जलाली नाम को इनकी ज़िंदगियों के वसीले से इज़्ज़त और जलाल मिले। खुदावंद तो करम कर दे और बड़ी बरकत दे। मैं पूरी दुनिया की बहाली, सलामती की दुआ करते, इसराइल की लिए बरकत की दुआ करते। तो इसराइल पर रहम कर, खुदावंद तो अपने लोगों को संभाल, ये तुझे अपना निजात दहिंदा कबूल करे। और खुदावंद खुदा तू करम कर और रहम कर। हम पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अंदर उन तमाम परेशानियों को, मुश्किलात को, जो तेरे लोग मुख्तलिफ़ तरह की परेशानियों में, मुश्किलात के अंदर घिरे हुए, यीशु के नाम से आज़ाद हो जाए, बहाल हो जाए, ताकि तेरे पाक पवित्र जलाली नाम को इनकी ज़िंदगियों के वसीले से इज़्ज़त और जलाल मिलता रहे। खुदावंद तू करम कर दे। पासबानों के लिए, चर्चेस की बहाली, सलामती के लिए दुआ करते हैं। तो करम कर, रहम कर और बड़ी बरकत दे। हम घटते जाएं तो हमारी ज़िंदगियों में बढ़ता जा। तेरा शुक्र हो। हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ़ करते, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ फरमा। हमें आज़माइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हाज़रीन पर, तमाम मुक़द्दसीन पर अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। आखिर में यही कहना चाहता हूँ, अजीज़ों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत अता फरमाए। खुदावंद आप पर और आपके घराने पर रहम करे। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ।